एक दिन राजा अकबर और बिरबल दोनों ठंड में झील किनारे ऐसे ही टहल रहे थे। अचानक से बिरबल के अंदर दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने ये ख्याल राजा अकबर को बताया। तभी राजा अकबर ने झील में अपना हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाला, झील का पानी इतना ठंडा था कि राजा ने उस हाथ को जल्दी से उस झील से निकाला और फिर कहा बिरबल से, बिरबल, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी आदमी इस झील के अंदर पूरी रात खड़ा हो सकता है, वो भी कुछ पैसों के लिए? मैं नहीं मानता। बिरबल ने राजा अकबर से कहा कि मैं ऐसा आदमी ढूंढूंगा, ऐसा आदमी जरूर होगा। और फिर राजा ने बिरबल से कहा कि अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लोगे और कोई भी आदमी अगर झील के अंदर पूरी रात खड़ा रहेगा तो मैं उसे पूरा 1000 रुपए का इनाम दूंगा। बस बिरबल ने उस आदमी को खोजना ढूंढना शुरू कर दिया। कभी वो इस गांव गया, कभी वो उस गांव गया और फाइनली बिरबल को मिल गया वो आदमी जो पूरी रात उस झील के अंदर खड़े होने के लिए तैयार था। बस फिर क्या, राजा ने अपने सिपाही उसके आसपास लगा दिए और वो आदमी झील के अंदर खड़ा हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और ऐसे ही करते करते सुबह हो गई और वो आदमी झील के अंदर ही खड़ा रहा। फिर सिपाहियों ने उस आदमी को लेकर राजा के सामने प्रस्तुत किया, सामने रखा उसको इनाम दिलाने के लिए। राजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। राजा अकबर ने उस आदमी से पूछा, ये तुमने कैसे किया? इतनी ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी, उस झील का पानी, और तुम पूरी रात खड़े रहे, कैसे? राजा जी, वो दूर एक दिया जलता हुआ मुझे दिखा। बस मैं उस दिए को देखता रहा और कैसे सुबह हो गई मुझे पता भी नहीं चला। जैसे ही राजा अकबर ने उस आदमी की ये बात सुनी, राजा अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। राजा अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा क्योंकि तुमने उस दिए की गर्मी ले ली और उस गर्मी की वजह से तुम पूरी रात उस झील में खड़े रहे। तुमने धोखा दिया है। बेचारा गरीब आदमी उदास हो गया। उदासी में वो बिरबल के पास पहुंचा। उसने बिरबल को सारी बात बताई। और फिर बिरबल ने क्या किया? बिरबल को अकेले अगले दिन राजमहल जाना था, राजा अकबर से मिलने। वो राजमहल नहीं पहुंचा। राजा अकबर ने उसका बहुत इंतजार किया, 1 घंटा, 2 घंटा। उसके बाद राजा अकबर ने अपने सिपाही भेजे बिरबल के घर। उसने सिपाहियों से बोल दिया कि मैं तब तक नहीं लौटूंगा, तब तक नहीं आऊंगा राजमहल, जब तक मेरी ये खिचड़ी नहीं बन जाती। सिपाहियों ने राजा से यही कहा। राजा अकबर से सिपाहियों ने बोला कि बिरबल ने बोला है कि जब तक उसकी खिचड़ी नहीं बन जाती वो वापस राजमहल नहीं पहुंचेगा। तो राजा अकबर ने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इंतजार किया और जब इंतजार बहुत लंबा हो गया तो राजा खुद पहुंचे बिरबल के घर। और जैसे ही वो पहुंचे, राजा और राजा के सिपाही बिरबल पर जोर जोर से हंसने लगे। क्योंकि जिस तरीके से बिरबल खिचड़ी बना रहा था, वो खिचड़ी बनना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो आग लगी थी वो बहुत नीचे थी और जो खिचड़ी का बर्तन था वो 5 फीट ऊपर था। तो राजा अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, तुम भी, ये तुम्हारी खिचड़ी कैसे बनेगी? आग कितनी नीचे है और वो बर्तन तो कितना ऊपर है, वहां तक तो गर्मी भी नहीं पहुंचेगी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बिरबल ने कहा, राजा जी, वैसे ही पहुंचेगी जैसे उस आदमी को उस दिए की गर्मी पहुंच गई थी जब वो झील में था पूरी रात। और जैसे ही राजा अकबर ने बिरबल की ये बात सुनी, राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस आदमी को पूरे 1000 रुपए दिए। अब ये बताओ, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? हमें इस कहानी से ये समझ में आया कि अगर हम बहुत ज्यादा फोकस रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट?
आप इंतजार करिए पांडा मामा की कहानियों का अगले हफ्ते कौन सी कहानी आने वाली है, इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और क्या कहना है आपने? बाय बाय पांडा मामा, बाय।